चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं। बीजेपी की प्रत्याशियों की सूची से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 15 से 20 सीटों पर सूची में एक ही उम्मीदवार का नाम। चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हुआ। केंद्रीय नेतृत्व को अब सूची सौंपी जाएगी। बीजेपी की प्रत्याशियों की सूची से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। 15 से 20 सीटों पर सूची में एक ही उम्मीदवार का नाम। चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर हुआ मंथन। तो केंद्रीय नेतृत्व को अब सूची सौंपी जाएगी। बीजेपी की प्रत्याशियों की सूची से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 15 से 20 सीटों पर सूची में एक ही उम्मीदवार का नाम है और चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हुआ और जो फैसला है वो हाईकमान लेगा। लगातार तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई इस बैठक के बाद। उनका भी कहना था कि चर्चा हर नाम पर की गई, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो हाईकमान करेगा। केंद्रीय नेतृत्व को अब सूची सौंपी जाएगी और सीसी की बैठक होगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए लगातार आप नजर बनाए हुए थे इस खबर पर। जो मीटिंग चल रही थी उसके बाद अभी जानकारी सामने आई है कि 15 से 20 सीटों पर सूची में एक ही उम्मीदवार का नाम जो है वो हो सकता है, लेकिन लास्ट यानी कि जो आखिरी फैसला है वो हाईकमान ही लेगा। अपराजिता जी बिल्कुल, देखिए आज 2 दिवसीय बैठक समाप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर पर। वहीं सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि पैनल तैयार किया गया है। सभी 90 सीटों को लेकर के पैनल तैयार किया गया है। वहीं कुछ सीटें हैं जहां पर पैनल में 2 से 3 नाम डाले गए हैं। वहीं ऐसे करीब 20 के आसपास सीटें हैं जहां पर पैनल में केवल एक नाम डाले गए हैं, यानी वो नाम जिसकी उम्मीदवारी सबसे ज्यादा है, जिताओ सबसे ज्यादा जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो जीत सकते हैं, पैनल में केवल एक नाम उनका डाला गया है। वैसे 15-20 नाम ऐसे हैं जिनका कंफर्म है। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकमान क्या फैसला लेती है। अगर हाईकमान की तरफ से भी अप्रूवल मिल जाती है तो उनकी जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की सामने आएगी, उसमें इन सभी का नाम सामने आ सकता है। वहीं अगर जो केंद्र नेतृत्व है नहीं मानती है, उन्हें लगता है कि नहीं, इन्हें नहीं मिलनी चाहिए टिकट और नाम पैनल में डाले जाने चाहिए, तो उसके लिए अलग से चर्चाएं की जाएगी, फिर देखने वाली बात होगी। वहीं कुछ पैनल है जहां पर 3 से भी ज्यादा नाम डाले गए हैं, जहां पर कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, मगर उस पर अभी संशय है कि कौन से ज्यादा बेटर कैंडिडेट है, उन्हें लेकर के भी चर्चाएं की जाएगी। तो वही अगर अभी की हम बात करते हैं तो आज जो बैठक हुई है उसमें कुछ पैनल में कुछ ऐसे नाम भी हैं इसमें हर पैनल में। क्या कोई ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ये जो सूची है वो कब तक जारी हो सकती है? हालांकि इससे पहले भी चर्चाएं ही चल रही थी कि सीसी की बैठक होगी और सीसी की बैठक के बाद पहली सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए 25 तारीख को शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे सीईसी की बैठक में। साथ ही जयप्रकाश नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में तमाम हरियाणा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में जो भी चर्चाएं हुई है इस 2 दिवसीय बैठक में, साथ ही छोटी टोली की बैठक होने वाली है आज धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर। इसके बाद फिर जो हाईकमान के सामने चीजें रखी जाएगी, नाम रखा जाएगा, जिसके बाद अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 25 की रात तक या फिर 26 को जो पहली सूची है भारतीय जनता पार्टी की वो सामने आ सकती है। उसमें जरूरी नहीं कि सभी 90 सीटों को लेकर के नाम सामने आए। कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो सबसे ज्यादा जिनकी लोकप्रियता ज्यादा है, जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, उनकी ही नाम जो पहली सूची में सामने आएगी। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 25 की रात या 26 तक जो पहली सूची है भारतीय जनता पार्टी की वो सामने आ सकती है। बिल्कुल अपराजिता, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में बीजेपी की छोटी टोली की बैठक भी होने वाली है। जी बिल्कुल, अभी से थोड़ी देर बाद करीब 9 बजे मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी का दिल्ली दौरा है। आज वो धर्मेंद्र प्रधान के आवास तक पहुंचेंगे। छोटी टोली की बैठक होने वाली है। इस बैठक में जितने भी वरिष्ठ नेता हरियाणा के अगर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी, अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक इस बैठक में रहेंगे। साथ ही प्रभारी सतीश पूनिया, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी वरिष्ठ नेता कहे जा रहे हैं कि इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं।
इस बैठक में अगर मूल का बात की जाए तो फीडबैक दिया जाएगा, यानी 2 दिन तक गुरुग्राम के जो हेडक्वार्टर में जो बैठक हुई है तो क्या कुछ चीजें रही, क्या फीडबैक निकल कर आया है, हर एक पैनल पे क्या नाम रहा है, हर एक चीज को लेकर के इस जो छोटी छोटी की जो बैठक होने वाली है उसमें फीडबैक दिया जाएगा, डिस्कशन किए जाएंगे, जिसके बाद 25 अगस्त को जो दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है उसके सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले 25 तारीख को होने वाली बैठक से पहले वापस से एक और छोटी छोटी की आज बैठक फाइनली की जा रही है। जी ठीक है अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है